तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एस प्रोफेसर सिकामोर से मिलता है और प्रोफेसर के सारे पोकेमॉन से भी मिलता है और उसके साथ गारचम्प से भी मिलता है। पर टीम रॉकेट प्रोफेसर की लैब में घुसकर फ्रॉकी के ऊपर एक मशीन फेंकते हैं, पर गारचम्प उसके सामने आ जाता है और वो मशीन उसके गले में लग जाता है। फिर गारचम्प टीम रॉकेट को अपने हाइपर बीम से उड़ा देता है और लैब से बाहर निकल जाता है, पर उसके पीछे एस, पिकाचू, क्लेमेंट, बोनी और फ्रॉकी भी जाते हैं। उसके बाद गारचम्प प्रिजन टावर के ऊपर चढ़ जाता है और एस भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर गारचम्प एस पर लगातार हाइपर बीम से अटैक करता है। दूसरी ओर एस उसे शांत रखने की कोशिश करता है। फिर गारचम्प टावर से गिर रहा होता है और फ्रॉकी अपने प्रबल से उसके पैर पर मारता है और पिकाचू आयरन टेल से उसके गले से मशीन तोड़ देता है। फिर पिकाचू के नीचे से टावर टूट जाता है और पिकाचू नीचे गिर रहा होता है, पर एस अपनी बहादुरी दिखाकर टावर से कूद जाता है और तभी एक मेगा ब्लेजिगन आके उन दोनों को बचा लेता है। फिर सुबह फ्रॉकी भी एस के टीम को ज्वाइन कर लेता है। ये था पिछले एपिसोड का रिकेप, और अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं पोकेमेनिया। लेट्स रोल द इंट्रो। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सरीना अपनी हेड चूज कर रही होती है। फिर उसकी मॉम उसके रूम में आती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। उसके बाद सरीना अपनी मॉम से पूछती है कि वो कौन सी हेड पहनेगी। उसकी मॉम मरून वाली बोलती है, पर सरीना दूसरी वाली पहनती है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि अगर उसे वो वाली हेड पहनी थी तो उसने उनसे क्यों पूछा, और सरीना बोलती है कि उनकी पसंद उसे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर उसकी मॉम बोलती है कि वो कहाँ जा रही है, और सरीना बोलती है कि वो लूमियो सिटी जा रही है प्रोफेसर सिकामोर से मिलने और उसका पहला पोकेमॉन लेने। दूसरी ओर एस और उनके दोस्त कालोस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए पोकेमॉन सेंटर जा रहे होते हैं। एस क्लेमेंट को शुक्रिया बोलता है और क्लेमेंट एस को बोलता है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। फिर एस बोलता है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद क्लेमेंट बोलता है कि उसने जिस तरह पिकाचू और गारचम्प के लिए इतना कुछ किया, वो देखकर उसमें भी हिम्मत आ गई। यह बोल के क्लेमेंट प्रिज्म टावर की ओर देखता है और मन ही मन में कहता है कि उससे भी बड़े काम करने होंगे। उसके बाद वो सब फिर से पोकेमॉन सेंटर की ओर जाते हैं। उसके बाद एस, क्लेमेंट और बोनी पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं। फिर नर्स जॉय अपना इंट्रो देते हैं। उसके बाद एस कालोस लीग के लिए रजिस्टर करता है। भी एक विगलीटफ आके एस और पिकाचू को कालोस रीजन का बेस्ट केस देता है, और उसके बाद नर्स जॉय एस को गुड लक बोलती है। दूसरी ओर म्याउथ उनके बॉस को फ़ोन करके बताता है कि वो लोग प्लान के मुताबिक ठीक टाइम पर कालोस में पहुंच गए हैं। उसके बाद जेम्स बोलता है कि उनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा अनोखे पोकेमॉन पकड़ना, और फिर जेसी बोलती है कि वह लोग अपना ध्यान उसी पर लगाएंगे। तभी एक पोकेमॉन जेम्स का खाना चुरा के खा लेता है। उसके बाद उनके बॉस उन्हें काम पे लगने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ एस प्रोफेसर ओक से बात कर रहा होता है और बोलता है कि वो कालोस में सही सलामत पहुंच गए हैं और उसने कालोस में अपना पहला पोकेमॉन भी पकड़ लिया है। फिर एस फ्रॉकी को बाहर बुलाता है। प्रोफेसर ओक एस को गुड लक बोलते हैं और एस अपना सफ़र शुरू करता है। एस क्लेमेंट और बोनी के पास जाता है और क्लेमेंट पूछता है कि क्या वो सेंटलून जिम को चैलेंज करने जा रहा है। फिर एस हाँ बोलता है और कहता है कि उसे उम्मीद है सेंटलून शहर का जिम लीडर अभी तक वापस आ गया होगा।
उसके बाद क्लेमेंट बोलता है कि वहाँ जाने का सबसे सही रास्ता होगा 4 नंबर रास्ते पे जाना। उसके बाद सभी जा रहे होते हैं और तभी एस कहता है कि उन्हें उसे रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं, और बोनी बोलती है कि वो सब भी उसके साथ जाना चाहती है और एस मान जाता है। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं सेंटलून शहर की ओर। दूसरी ओर सरीना उसकी मॉम और रायहोन को गुड बाय बोल के लुमियर सिटी की ओर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एस और उनके दोस्त सेंटलून शहर की ओर जा रहे होते हैं। तभी एक नया पोकेमोन पेड़ से बेरी तोड़ रहा होता है। वो पोकेमोन बेरी तोड़ते तोड़ते उससे नीचे गिरा देता है और वो जाके पिकाचू के सिर पे गिरता है और फिर पिकाचू उससे देख रहा होता है। तभी वो पोकेमोन उस बेरी पर थंडर शॉक इस्तेमाल करता है और वो जाके बोनी के लगता है। फिर बोनी बोलती है कि शायद उस पोकेमोन को वो बेरी चाहिए था, और फिर वो पोकेमोन झाड़ियों से बाहर आता है। फिर वो देखता है कि उसका खाना बोनी के हाथों में है और वो उसी की तरफ जा रहा होता है, पर पिकाचू उसके सामने आ जाता है और वो पिकाचू से बात करता है। एस अपना पोकेडेक्स निकाल कर देखता है कि वो पोकेमोन का नाम डेडेने है। उसके बाद बोनी क्लेमेंट से बोलती है कि क्या वो उसके लिए डेडेने को रखेगा, और फिर क्लेमेंट सोचने लगता है। तभी एस बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा डेडेने को पकड़ने के लिए। फिर क्लेमेंट मान जाता है। उसके बाद बोनी डेडेने को उसका बेरी दे रही होती है। तभी एक फ्लेसलिंग आके उस बेरी को ले जाता है। फिर बोनी उसे बोलती है कि वो बेरी डेडेने का था, पर फ्लेसलिंग उस बेरी को एक ही बार में खा लेता है। तो देखते ही डेडेने रोने लगता है और भाग जाता है। फिर फ्रोकी देखता है कि बोनी उदास है, इसीलिए फ्रोकी फ्लेसलिंग पर गुस्सा हो जाता है और अपने प्रबल से हमला करता है, पर फ्लेसलिंग उन सारे हमलों से बच जाता है। बोलता है कि वो उस फ्लेसलिंग को पकड़ेगा। उसके बाद क्लेमेंट बोलता है कि फ्लेसलिंग एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है और पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप है, तो पिकाचू के पास एडवांटेज है। एस और पिकाचू मुकाबले के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी फ्रोकी उन्हें रोकता है और फिर से प्रबल से फ्लेसलिंग पर हमला करता है, पर फ्लेसलिंग सारे हमलों से बच जाता है। एस फ्रोकी को रुकने के लिए बोलता है और पिकाचू का थंडरबोल्ट यूज करने के लिए कहता है, पर फ्रोकी फिर से पिकाचू को रोक के वाटर पल्स यूज करता है और फ्लेसलिंग डबल डीम यूज करता है। फ्लेसलिंग वाटर पल्स से बच जाता है और फ्रोकी पर पैक का इस्तेमाल करता है और फ्रोकी जाकर एक पेड़ से टकराता है। फ्रोकी पेड़ से टकरा के नीचे गिर रहा होता है और तभी एस आके उसे पकड़ लेता है और आराम करने के लिए कहता है, पर फ्रोकी फिर से भाग जाता है और फ्लेसलिंग पर हमला करता है। उसके बाद क्लेमेंट एस से बोलता है कि फ्रोकी को आदत है वो मुकाबले के वक्त अपने ट्रेनर के नहीं सुनता, और फिर एस बोलता है कि उससे धीरे धीरे सारी बातें समझ आ रही है। दूसरी ओर हम टीम रॉकेट को देखते हैं और जेम्स बोलता है कि उसने नाश्ता भी नहीं किया। फिर म्याउथ बोलता है कि अभी खाना खाने के लिए थोड़ा वक्त है, पर खा लेते हैं, और तभी एक हवा का झोंका देता है और उनका खाना गिर रहा होता है, पर एक पोकेमोन उसे फिर से खा लेता है। तभी पीछे से वो पोकेमोन उड़ते हुए आता है और टीम रॉकेट पर काले कलर का लिक्विड थूक देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्लेसलिंग फ्रोकी के ऊपर पैक हमला इस्तेमाल करता है। फिर एस फ्रोकी को पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी फ्लेसलिंग रेजर विंड का इस्तेमाल करता है। एस वहां से हट जाता है और एक पेड़ से टकराता है, और फिर वो फ्रोकी को बोलता है कि वो समझ सकता है कि फ्लेसलिंग ने बोनी को उदास किया, इसीलिए फ्रोकी फ्लेसलिंग से बदला लेना चाहता है। फिर बोनी फ्रोकी को थैंक यू बोल के उसे गले लगाते हैं। उसके बाद एस बोलता है कि फ्लेसलिंग एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, तो सबसे पहले उसको उसका ध्यान बटाना होगा। तभी क्लेमेंट
उसका नया आविष्कार जिसका नाम फ्लाइंग टैप पोकेमॉन अट्रैक्टिव मशीन उसे दिखाता है। वह बोलता है कि उसकी मशीन कुछ फ्रीक्वेंसी साउंड वेव पकड़कर फ्लाइंग टैप पोकेमॉन को आकर्षित या भगा सकता है। फिर क्लेमेंट उसके मशीन को शुरू करता है, पर फ्लाइंग टैप पोकेमॉन आकर्षित होने के बदले उसके मशीन ने बीड्रिल को आकर्षित कर लिया और उसके बाद वो सारे बीड्रिल उन पर हमला करते हैं और वो लोग भागते हैं। भागते भागते क्लेमेंट बोलता है कि उसने शायद कम वाली फ्रीक्वेंसी पकड़ा था, उसे ज़्यादा वाला पकड़ना चाहिए था। फिर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर देखता है, जिससे बीड्रिल पहले से और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्लेमेंट उस मशीन से इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है जिससे कि मशीन ब्लास्ट हो जाता है और सारे बीड्रिल भाग जाते हैं। ब्लास्ट होने के कारण वो लोग जाके एक ऊबड़-खाबड़ जगह पर गिरते हैं और उन लोगों के बालों को देखकर फ्लेशलिंग हंस रहा होता है। तभी एस को एक आइडिया आता है। दूसरी ओर टीम रॉकेट के बलून में हम देखते हैं कि जेम्स उस पोकेमॉन का नाम इनके बताता है और जेसी उसे पकड़ने के लिए वॉबोफेट को बुलाता है, पर इनके उस पर फिर से एक काला कलर का लिक्विड थूक देता है। फिर जेम्स उसे 2 सैंडविच देता है और इनके उसे खाने लग जाता है। तभी जेम्स एक पोकेबॉल फेंकता है और उसे पकड़ लेता है। तभी हम एस को देखते हैं और वो फ्लेशलिंग से मुकाबला करने के लिए फ्रॉकी को चुनता है और वो कहता है कि इस जगह के कुछ हिस्से ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं, तो फ्रॉकी अपने कूदने के हुनर से उसे हरा सकता है। फिर फ्रॉकी फ्लेशलिंग के ऊपर जंप करने लगता है और वाटर पल्स का यूज करता है, पर फ्लेशलिंग बच जाता है। फ्रॉकी ऊपर से अपना प्रबल से हमला करता है, पर फ्लेशलिंग बच जाता है और देखता है कि फ्रॉकी पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ है और उस पे पैक हमला इस्तेमाल करता है, पर वो फ्रॉकी नहीं होता है, उसका प्रबल्स होता है। उसके बाद फ्रॉकी ऊपर से बबल का इस्तेमाल करता है और तभी एस एक पोकेबॉल फेंक देता है, पर उससे काम नहीं होता है और फ्लेशलिंग बाहर निकल आता है और रेजर विंड का इस्तेमाल करता है, पर फ्रॉकी उससे बचकर फ्लेशलिंग पर जंप करता है और वाटर पल्स का इस्तेमाल करता है। फिर एस एक और पोकेबॉल फेंकता है और फ्लेशलिंग को पकड़ लेता है। फिर एस फ्रॉकी को शुक्रिया कहता है और क्लेमेंट बोलता है कि फ्रॉकी के कूदना और उनके टीम वर्क दोनों ही बेहतर हो गए। उसके बाद एस फ्लेशलिंग को बाहर बुलाता है और एस कहता है कि वो सब अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। फिर क्लेमेंट फ्लेशलिंग, पिकाचू और फ्रॉकी को एक एक ओरेनबेरी देता है और फिर वो सब सेंटेलून शहर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सरीना को प्रोफेसर सिकामोर की लैब में देखते हैं और वो प्रोफेसर को बुलाती है और प्रोफेसर बाहर आते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कि वो यकीन से कह सकते हैं कि वो यहाँ पर नई ट्रेनर बनने आई है। उसके बाद सरीना अपनी नाम बताती है और कहती है कि उसने एक ट्रेनर को न्यूज़ में देखा था जिसने गार्चोंग की जान बचाई थी। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि वो एस के बारे में बात कर रही है। फिर प्रोफेसर सारे पोकेमॉन जिनका नाम फ्रॉकी, जस्पिन और फेनेकिन होता है उन्हें बुलाती हैं, जो नए ट्रेनर कालोस रीजन में चुन सकते हैं। और यहीं पर तीसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन बाय।